अमेरिका का न्यूयॉर्क और सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। इन दोनों को 175 शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत के 3 शहर अहमदाबाद, चेन्नई और बैंगलोर भी शामिल है। चेन्नई को 164, अहमदाबाद को 165 और बैंगलोर को 161वीं रैंक मिली है। दुनिया का मशहूर एडवेंचर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ग्रिल्स कीव में अपने नए शो बट गॉट सो मच मोर की शूटिंग करेंगे, जिसमें वो जंग के बीच यूक्रेन के हालात और ज़ेलेंस्की की सर्वाइवल स्किल्स दिखाएंगे। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके का मुख्य आरोपी आतंकी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी हरप्रीत सिंह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और गैर जमानती वारंट जारी है। आरोपी ने बम ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के मुताबिक गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वहीं कुछ दिन से पहले फरार कनाडा से कैलिफोर्निया भागा था। लक्सर विकासखंड में ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 97 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव होने के बाद हरिद्वार के लक्सर में ग्राम पंचायत सदस्य पद की 97 सीटें रिक्त रही थी। 5 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। यूपी के सीतापुर में किसानों को फसल सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मामले में नहर विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पूरवाल ने बताया कि 10 दिसंबर तक 115 नहरों में 570 किलोमीटर से सफाई करने का लक्ष्य है। 10 दिसंबर तक किसानों को पानी मिल जाएगा, जिससे वो राबी फसल की सिंचाई कर सकेंगे। कन्नौज पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी ने भोजापुर गांव में 30 नवंबर को एक मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। वहीं अब पुलिस हत्या के कारणों का खुलासा कर रही है। इंदौर के निजी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें 40 छात्रों ने हिस्सा लिया था। विजेता छात्रों को इनाम मिले। स्कूल के प्रिंसिपल विजय मेहरा ने बताया कि इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। 3 छात्राएं जिन्होंने बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट पेश किए, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। मध्य प्रदेश के विजयपुर में छात्र का अपहरण हुआ। स्कूल जाते वक्त 2 अज्ञात हथियारबंद बदमाश उसे कार में बैठाकर फरार हो गए। बस स्टैंड के पास छात्र बदमाशों के चंगुल से छूटकर भाग निकला और पास के मंदिर पहुंचा, जहां मौजूद लोगों ने फोन पर पुलिस को मामले की सूचना दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने छात्र को परिजनों को सौंप दिया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर विदिशा में सनातन हिंदू उत्सव समिति के कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने दुर्गा उत्सव में उत्कृष्ट झांकियों के संचालकों और समितियों को पुरस्कार बांटे। अपने भाषण में प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों से हिंदू लड़कियों का शोषण करने वाले गैर हिंदुओं का विरोध करने की बात कही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और सुशांत के शामिल होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इनके साथ घूमने से भारत नहीं जुड़ता। उन्होंने कमलनाथ से समान नागरिक संहिता के बारे में अपना व्यापक दृष्टिकोण जनता के सामने रखने की बात कही। मध्य प्रदेश की जनता को कड़ाके की ठंड का थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट से आ रही हवाओं से प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। बीते 24 घंटों में भोपाल का न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। उधम सिंह नगर में एक दुल्हन अपने दूल्हे को लेने बग्गी पर सवार होकर मैरिज होम पहुंची। दुल्हन का घुड़चढ़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुल्हन का कहना है कि लड़की को लड़की के बराबर तवज्जो देते हुए वो दूल्हे की तरह बग्गी पर सवार होकर अपने दूल्हे को लेने पहुंची।
कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता नवाब काजिम अली को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। काजिम अली ने रामपुर उपचुनाव में लोगों से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को समर्थन देने की अपील की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की। काजिम अली ने सपा नेता आजम खान पर भी निशाना साधा था। मंडला में एक शिक्षक ने छात्रों के साथ अश्लील हरकत की। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को निलंबित कर दिया। घटना विकासखंड मवई सकुल केंद्र भीम डोगरी के प्राइमरी स्कूल मालूम झोला चचमा की है। इधर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने गांव का दौरा किया और छात्रों से घटना की जानकारी ली। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगर मालवा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान गोविंद सिंह प्रशासन से नाराज होकर सर्किट हाउस छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें सर्किट हाउस में कमरा उपलब्ध नहीं कराया। भानपुर के संधारा गांव में शिक्षा की स्थिति बदहाल है। गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को मजबूरी में जान जोखिम में डालकर 20 किलोमीटर दूर शहर में पढ़ने जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से स्कूल बनाने की मांग कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुकमा में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अरलमपल्ली आरपीसी डॉक्टर और जन मिलिशिया सदस्य सहित 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो 2010 से सक्रिय एक नक्सली संगठन के सदस्य थे और नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। आत्मसमर्पित जन मिलिशिया सदस्य ने समर्पण के दौरान 1 नग भरमार बंदूक भी सौंपी। पचमढ़ी के सतपुड़ा नेशनल पार्क को 4 हाथियों की सौगात मिली। वन विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके कर्नाटक के बांदीपुरा नेशनल पार्क से ये हाथी लाए गए हैं, जिनमें 2 नर और 2 मादा हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों की कुल संख्या अब 8 हो गई है। शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में IQAC और साथी वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस पर एक संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर MD वाघमारे ने की। उन्होंने युवाओं से एड्स के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरगुजा में एड्स रोग से बचाव को लेकर कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने जन जागरूकता रैली निकाली, जो घड़ी चौक से शुरू होकर जिला अस्पताल पहुंची। कर्मचारियों ने रैली निकालकर एड्स रोगियों से भेदभाव नहीं करने का संदेश दिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ तहसीलदार एक्शन मोड में है। अवैध रूप से दुकानों के सामने लगे बोर्डों को तहसीलदार ने जब्त किया। उन्होंने बताया कि लगातार दुकानों के सामने अवैध रूप से बोर्ड लगाने की शिकायत मिल रही थी, जिससे दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता था। खतरे को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। बहराइच में 2 सड़क हादसे हो गए। मोतीपुर इलाके के रायबोजा के पास गोंडा डिपो की बस डायवर्जन पर पलट गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं नानपारा से बहराइच जा रही तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दुमका में अवैध कोयला खनन की लगातार शिकायतों को देखते हुए SDOP और जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने बादलपाड़ा क्षेत्र के कोयला खदानों का निरीक्षण किया। टीम ने पूर्व में ध्वस्त किए गए खदानों और अन्य गड्ढों का अवलोकन किया। साथ ही कोयला माफियाओं और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अमरोहा नगर पालिका ने सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत 75 जनपदों में 75 घंटे सफाई कार्यक्रम हुआ। पालिका अध्यक्ष और EO ने नगर के वासुदेव तीर्थ स्थल पर झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई के लिए प्रोत्साहित किया। सफाई अभियान में नगर पालिका के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। अलीगढ़ में थाना इगलास क्षेत्र के गौरई चौकी के अमरपुर धाना गांव में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते 3 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि तीनों युवक बदमाश हैं, जिसकी वजह से हमेशा गांव में दहशत का माहौल बना रहता है। बागपत में थाना सिंगावली अहीर थाना पुलिस ने कस्बा अमीन नगर सराय में चेकिंग के दौरान
गांजे की तस्करी करने वाले गैंग के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। वहीं गैंग के अन्य तस्करों की तलाश जारी है। बागपत में रमाला थाना पुलिस और एसओजी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से चोरी की 11 बाइकें, तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तीनों बदमाश बाइकें दिल्ली, यूपी से चुराकर अन्य राज्यों में बेच देते थे। बहराइच पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने आगामी निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने, कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के लिए एसपी सिटी और पुलिस बल के साथ बाजारों, संवेदनशील स्थानों, सदर बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों का पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बरेली पुलिस ने लूट का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक बिथुरी थाना क्षेत्र में 6 लाख की लूट हो गई थी। पुलिस ने लूट की 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के 3,95,000 रुपए, 2 बाइक, 3 अवैध तमंचों के साथ कई मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने 2 आरोपियों को भीमपुर गौटिया मोड़ पर गिरफ्तार किया था। धार जिले के धामनोद में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो अवैध शराब ले जा रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कारोबार का मास्टरमाइंड विश्राम मकवाना पुलिस प्रशासन की मिली भगत से गांव में अवैध शराब बेचता था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में खकरेडू थाने के मोहनपुर मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से दबे शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों के मुताबिक एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। गोंडा के कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से वसूली की जा रही है। मरीजों की शिकायत है कि सीएचसी के मेडिकल स्टोर में जो दवाएं होती हैं, डॉक्टर वो न लिखकर बाहर की दवाएं लिखते हैं, जहां उनसे महंगी दवाई के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, जिसकी वजह से गरीबों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ब्लैकमेल करने वाली 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी के मुताबिक महिलाएं लोगों को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करती थी और लोगों को डरा धमकाकर मोटी रकम वसूलती थी। दोनों आरोपी महिलाएं काफी दिनों से फरार चल रही थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 12 बाइक, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुआ। तीनों आरोपियों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये खुलासा हुआ। हरदा की टिमरनी पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के 5 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डगावा नीमा गांव में एक युवक का शव मिला था, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर मृतक के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ में मृतक के दोस्त ने कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। नई बाइकें चलाने के शौक ने युवक को वाहन चोर बना दिया। परदेसीपुरा थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 वाहन बरामद हुए जो उसने परदेसीपुरा से चुराए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मंदिर के पास घेराबंदी कर चोर को गिरफ्तार किया, जो पुरानी बाइक बेचकर नई बाइकें चलाने का शौक रखता था। जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बनवार धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बनवार अंचल विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसानों को धान बेचने के लिए दूर दराज के खरीदी केंद्र जाना पड़ता था। अब बनवार में ही किसानों की धान खरीदी होगी और किसानों को सरकार की समर्थन मूल्य खरीदी योजना का लाभ भी मिलेगा। मायके जाने के लिए घर से निकली पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया। सरायमीरा बस स्टैंड के पास पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोद डाला। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। महिला कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के काजी टोला के कालीनपुरवा जा रही थी।
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर स्कूटी सवार महिला की चेन लूट ली। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता एमईएस में सीनियर ऑडिटर के पद पर तैनात हैं। खातेगांव का महाविद्यालय कॉलेज स्टाफ पुलिस थाने पहुंचा। छात्राओं की शिकायत है कि कुछ छात्र कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गेट पर ताला लगाकर छात्राओं को रोकने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर मौजूदा चौकीदार के साथ अभद्रता भी की, जिसे लेकर छात्राओं ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुशीनगर में पचहेरवा पुलिस टीम ने एटीएम से लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक फाजिल नगर में मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपी घायल हो गए। 2 आरोपियों पर 50 और 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 लाख रुपए, अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। लखनादौन की धूमा पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान चलाया। गोटेगांव तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनाई और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की। पुलिस ने बताया कि अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। नोएडा पुलिस ने सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने बहलोलपुर अंडरपास से 3 ठगों को गिरफ्तार किया, जो ओरिजिनल आईफोन के डब्बों में नकली फोन रखकर बेचते थे। ठग के कब्जे से 60 नकली आईफोन बरामद हुए, जिनकी कीमत 4 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। पटेरा में कुमारी थाना उपार्जन केंद्रों का शुभारंभ हुआ। पंडित पवन प्यासी ने मंत्रोपचार कर पूजन कार्यक्रम किया। इस दौरान स्व सहायता समूह की कई महिलाएं मौजूद रहीं। केंद्र अध्यक्ष ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाए, इसके लिए गांव में ही धान उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं। विश्व एड्स दिवस पर प्रयागराज में जन जागरूकता रैली निकाली गई। एड्स कंट्रोल सोसाइटी, एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चों, स्वास्थ्य कर्मियों और एनजीओ कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को एड्स मरीजों के प्रति समानता के भाव को लेकर जागरूक किया गया। रैली सुभाष चौराहे से हनुमान मंदिर तक निकाली गई। देहरादून विजिलेंस ने रुड़की नवीन सब्जी मंडी में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान मंडी कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला लकड़ी की चाल के लाइसेंस से संबंधित था, जिसमें एक मंडी कर्मी पर कार्रवाई हुई है। वहीं रिश्वतखोरी के और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। अमरोहा जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल के कई डॉक्टर और कर्मचारी नदारद थे, जिसे लेकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मरीजों के इलाज के लिए खराब व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही मरीजों से बातचीत करके उनका हाल जाना। विश्व दिव्यांग दिवस पर सिवनी में दिव्यांग छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। आयोजन में भाला फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, खो खो, जलेबी दौड़ और चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जिसमें 50 दिव्यांग छात्र छात्राओं ने अपने जौहर दिखाए, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। झारखंड के 7 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान और फाइलेरिया कालाजार का कम्युनिकेशन कैंपेन लगाया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फाइलेरिया और कालाजार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।